और शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। फारूक अब्दुल्ला के जरिए दफा 370 की मनसूखी पर दिए बयान के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत के फैसले के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत की राय से अलग ख्याल रखने को मुल्क से बगावत करार नहीं दिया जा सकता। अर्जी गुजार ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मुल्क से बगावत का मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि अर्जी गुजार पर ही 50,000 का जुर्माना भी आयद किया। और दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम ये मामला है और सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने काफी सख्त रुख इस मामले पर अपनाया है। जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं अदालत की सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में टिप्पणी भी है कि अगर सरकार के मामले में किसी को अलग राय रखनी है तो वो उसका अधिकार है, और उस राय को अलग तरीके से कंसीडर करना देशद्रोह के दायरे में नहीं आता। और ये अपने आप में एक बड़ी टिप्पणी है कि सरकार की राय, सरकार के फैसले कुछ भी हो, लेकिन सरकार के फैसले पर अपनी बातों को रखना ये उनकी निजी राय हो सकती है और इसको देशद्रोह की संज्ञा में नहीं जोड़ा जा सकता है। और इसी आधार को देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रजत शर्मा नाम के याचिकाकर्ता की याचिका को न केवल खारिज किया बल्कि उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। कहीं न कहीं साफ तौर से याचिकाकर्ता ने कहा था कि 370 को लेकर, भारत और चीन को लेकर जिस तरह बयान दिए गए थे वो बयान कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाले हैं, और ऐसे में उन फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कहीं ना कहीं देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये एक अभिव्यक्ति की आजादी है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से राय अपने रख सकता है और उसको देशद्रोह से जोड़ना कहीं ना कहीं गलत होगा। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जुर्माना भी लगाया है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक की सियासत में सेक्स सीडी से हलचल मच गई है।